नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आपका जीवन भर का साथी विनीत और आज हम अंतिम भाग करेंगे पाठ 2 गौरैया का, जिसके रचयिता हैं श्री भीष्म साहनी। नमस्ते टू ऑल, आई एम योर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड विनीत एंड टुडे वी विल डू द फाइनल पार्ट of the chapter titled Do Gauraiya, that is Two Sparrows by Shri Bhishma Sahani. So stay tuned. तीसरे एवं अंतिम भाग का प्रारंभ करने से पहले आइए भाग 1 एवं भाग 2 का संक्षिप्त कर लेते हैं. Let us do a recap of parts 1 and 2 before starting with part 3. So अब तक हम लोगों ने पढ़ा that the author, that is Shri Bhishma Sahani, was staying in Delhi along with his parents. मम्मी पापा के साथ रहते थे दिल्ली में, और उनके फादर के अकॉर्डिंग कि जो चिड़िया गाना गाती थी, दैट वाज नॉइज़. बहुत सारे जीव जंतु रहते थे जिनको पिताजी सोचते थे कि ये असली मालिक हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द हाउस एंड वी आर सिंपली और मियरली गेस्ट्स, हम सिर्फ मेहमान हैं. अब क्या होता है कि वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु रह ही रहे थे, चाहे वो पिजन्स हों, चाहे वो रैट्स हों, चाहे वो एंड्स हों, चाहे वो वॉस्प्स हों, राइट. ये सब लोग तो रह ही रहे थे, ये सारे जीव जंतु जो हैं वो रह ही रहे थे. बिल्ली बीच बीच में आ जाती थी, म्याऊं म्याऊं करती, दूध पी के चली जाती थी, राइट. ये सब तो था ही. लिजर्ड्स थी, ये सब तो था ही. मगर वन फाइन डे 2 गौरैया, 2 स्पैरोज, दे एंटर्ड. और ऐसा लगा वो निरीक्षण करके, इंस्पेक्शन करके घर का चली गई. दैट वॉज द नोशन ऑफ फादर, कि पापा को लगा, किसके पापा को, श्री भीष्म साहनी के, कि भैया इंस्पेक्शन के लिए आई हैं, निरीक्षण करने आई हैं, दैट वेदर द हाउस इज सूटेबल फॉर देम और नॉट. टू देयर सरप्राइज आफ्टर 2 days दे मेड अ नेस्ट ऑफ देयर्स इन द लिविंग रूम. लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बैठक में उन्होंने अपना 2 दिन बाद अपना घोंसला बना लिया. नाउ द फादर वॉज ट्राइंग टू शू देम अवे, राइट. अब जो पापा थे, जो पिताजी थे श्री भीष्म साहनी के, उन्होंने एक अथक प्रयास लगाने शुरू किए, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने शुरू किए, बहुत सारे सिंसियर अटेम्प्ट्स करने शुरू किए टू ड्राइव देम आउट, बाहर निकालने के. मगर वो कैसे ना कैसे करके अंदर घुस के आ ही जाती थी. दे सिंपली यूज टू एंटर द हाउस, राइट. बी इट फ्रॉम स्काईलाइट, कभी कभी वो वेंटिलेशन की साइड से आ जाती थी, स्काईलाइट की तरफ से जहाँ पे शीशा टूटा हुआ था, कभी दरवाजे के नीचे से, कभी कहीं से, राइट. कभी जो दरवाजे ओपन थे वहाँ से. बट फाइनली ही ड्रोव देम आउट. उन्होंने एक दरवाज़ा खुला रखा, बाकी दरवाजे बंद कर दिए, वो बाहर उड़ गई. एंड ही सेड कि भैया अब इनको बाहर ही रखो, कुछ दिन दरवाजे बंद रखो. सो नाउ इट सिंपली वॉज नाइट, रात हो चुकी थी. और ये बच्चा जो कि श्री भीष्म साहनी हैं, ऑथर हैं, वो अब ऊपर जा रहे थे सोने के लिए. नॉर्मली पहले के ज़माने में, अभी भी कई लोग रूफ़ के ऊपर सोते हैं ड्यूरिंग नाइट. तो बिफोर ही वॉज अबाउट टू गो टू द रूफ़ टू हैव अ साउंड स्लीप, उन्होंने बाहर पीप आउट करके देखा, झाँक के देखा, वहाँ पे दोनों गौरैया नहीं थी. सो क्या इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, या उन्होंने हार मान ली, डिड दे सिंपली गिव अप, या कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है, और आर देयर गोइंग टू बी सम ड्रामेटिक चेंजेस विच वी आर गोइंग टू विटनेस सून. तो आइए यह सब जानने के लिए भाग 3 का आरंभ करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फाइनल पार्ट, दैट इज पार्ट 3. दूसरे दिन इत्वार था. दूसरे दिन कहते हैं नेक्स्ट डे को, इत्वार या रविवार संडे को कहते हैं. सो द नेक्स्ट डे वॉज संडे. जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वह फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी. सो जब हम लोग मतलब दैट इज़ पेरेंट्स एज वेल एज द ऑथर, ये तीनों लोग जब नीचे उतर कर आए, सो व्हेन दे केम डाउन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द रूफ, छत के ऊपर से जहाँ पे ये लोग सो रहे थे, वह फिर से मौजूद थी. वह यहाँ पे किसके लिए है? फॉर बोथ द स्पैरोज, दोनों गौरैयों के लिए वह फिर से मौजूद थी. सो दे वर प्रेजेंट. मौजूद का मतलब होता है प्रेजेंट होना. और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी. एंड विथ मच फन दे वर सिंगिंग मल्हार. मल्हार एक म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन है दैट ब्रिंग्स रेन्स. जब उसको गाया जाता है और बहुत अच्छे से गाया जाता है, जो बहुत सीजन्ड सिंगर्स होते हैं, तो रेन फॉल होने लग जाता है. पिताजी ने फिर लाठी उठा ली. सो अब पिताजी ने तो उनको ड्राइव आउट कर दिया था, भगा दिया था. बट देन अगेन ही सिंपली टुक द हैवी स्टिक, जिसको हम स्टाफ कहते हैं, लाठी कहते हैं. उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी.
So that day it did not take him much time to drive them out, to shoo them away. उस दिन उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा to drive them out. अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा. अब now it started happening every day. रोज़ का मतलब होता है every day. दिन में तो वह बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वह अंदर घुस आती. सो दिन में ड्यूरिंग द डे वे बाहर निकाल दी जाती. दे सिंपली फादर यूज टू ड्राइव देम आउट, बाहर भगा देते थे, राइट. ही यूज टू किक देम आउट इन अ वे, राइट. बट रात के वक्त ड्यूरिंग नाइट पता नहीं किस रास्ते से वे अंदर घुस आती, न जाने किस रास्ते से. गॉड नोज थ्रू विच वे. रास्ता मतलब वे होता है, पाथ होता है, ठीक है ना. वो अंदर घुस के आ जाती थी. तो किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी रूट से, किसी ना किसी ओपनिंग से वो अंदर घुस के आ जाती थी. कहाँ घुस के आ जाती थी? इनसाइड द हाउस. पिताजी परेशान हो उठे. नाउ ही रियली गॉट टेंस्ड, वरिड. कौन? फादर. फादर ऑफ होम? श्री भीष्म साहनी, दैट इज जो कि ऑथर हैं. आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? So now he was thinking, after all, till when am I going to swing the stick? कब तक मैं उसको स्विंग करता रहूं एयर में? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं. सो वो बार बार कह रहे थे, वो सेइंग टाइम एंड अगेन एंड अगेन, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं. आई डू नॉट गिव अप. मैं हार नहीं मानता हूं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट माई डिफीट. पर आखिर वह भी तंग आ गए थे. बट नाउ ही वॉज रियली फेड अप. परेशान हो गए थे बिल्कुल. आखिर अब जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे. सहनशीलता चूकना मतलब व्हेन हिज पेशेंस रैन आउट. बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेशेंस था. रोज़ भगा रहे थे. दे वर कमिंग बैक अगेन एट नाइट. रोज़ सुबह सुबह भगा देते थे इन गौरैयों को. बट नाउ हिज पेशेंस रैन आउट. जब बिल्कुल ख़त्म हो गई उनके अंदर पेशेंस, तो उन्होंने बोला कि जो गौरैयों का घोंसला है, जो नेस्ट है, इसको मैं नोच कर निकाल दूंगा, राइट. आई एम गोइंग टू टीयर इट, आई एम गोइंग टू प्लक इट आउट. खींच के निकाल के फेंक दूंगा. और वह फ़ौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए. एंड इमीडिएटली, फ़ौरन कहते हैं इमीडिएटली, राइट. वो बाहर से जाके एक स्टूल, राइट, उठा के लेके आ गए. बाहर से मतलब फ्रॉम आउटसाइड. घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था. सो इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट. कठिन होता है डिफ़िकल्ट. सो इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द नेस्ट. ठीक है ना. घोंसले को तोड़ना बहुत आसान काम था उनके लिए, किसी के लिए भी फॉर दैट मैटर. उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए. सो उन्होंने पंखे के नीचे, बिकॉज जो ये नेस्ट था, घोंसला था, गौरैयों ने कहाँ बनाया था? फ़ैन के अंदर, फ़ैन के ऊपर की साइड पे. तो वहाँ पे, फर्श मतलब होता है फ्लोर. फ्लोर के ऊपर उन्होंने स्टूल को रखा, जस्ट अंडर द फैन, और स्टूल के ऊपर चढ़ गए लाठी लेके. किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा. सो आउट ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से में उन्होंने बोला कि इन केस इफ़ यू वांट टू ड्राइव समवन आउट, अगर आपको किसी को खदेड़ना है, बाहर निकालना है, शू देम अवे करना है, तो उसका घर तोड़ देना चाहिए. सो बेटर ब्रेक द हाउस. उसका घर टूट जाएगा. सो वेयर विल इट कम, और वेयर विल ही कम, वेयर विल शी कम. ठीक है ना. कहाँ आएंगे? कोई है ही नहीं जगह. घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे. अब जो नेस्ट था उसमें से अनेक मतलब सेवरल, मेनी. जो तिनका मतलब होता है स्ट्रॉ, वो कहीं ना कहीं हैंग कर रहे थे. लटकना मतलब हैंग करना. गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो. सो ऐसा लग रहा था जो तिनके बाहर आ रहे थे, जो स्ट्रॉज बाहर निकल रहे थे, विच वर हैंगिंग, ऐसा लग रहा था जो गौरैया हैं, जो दोनों गौरैया हैं, बोथ द स्पैरोज, उन्होंने सजावट के लिए, सजावट कहते हैं डेकोरेशन को, उसके लिए मानो झालर टांग रखी हो. झालर कहते हैं बेसिकली फ्रिल्स को या डेकोरेटिव हैंगिंग स्ट्रिप्स को या स्ट्रिंग्स को, जो कलरफुल फैब्रिक, पेपर या प्लास्टिक के बनते हैं, राइट. पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा, राइट. तो पिताजी ने जो स्टिक है, हेवी स्टिक है, उसका सिरा, जो एज है, उसको सूखी घास कहते हैं, ड्राई ग्रास को. सिरा टॉप या हेड को भी कहते हैं या एज को भी कहते हैं, ठीक है ना. उसको वहाँ पे उसमें जमाया, मतलब उसमें फिक्स कर दिया. जमाना मतलब फिक्स कर दिया, और दाईं ओर खींचा.
राइट, दाईं ओर को खींचा। दाईं ओर को दायां कहते हैं राइट हैंड को, बायां कहते हैं लेफ्ट हैंड को। तो राइट हैंड साइड की ओर मतलब उस डायरेक्शन में उसको पुल किया। खींचना का मतलब होता है पुल करना, उस साइड में पुल किया। 2 तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। अब उसमें से 2 जो स्ट्रॉज हैं वो निकल आए, ठीक है ना, और फरफराते हुए, फरफराना मतलब फ्लटरिंग, ठीक है ना, उससे नीचे उतरने लगे। मतलब नीचे उतरने का मतलब टू गेट डाउन, सो दे सिंपली वर फॉलिंग। तो क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कोई फेदर होता है तो वो धीरे 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 करके इट कम्स डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, नीचे धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। अब क्या हुआ, मदर जो हैं वो तो जोकिंगली बोलती थी, शी ऑलवेज यूज टू मेक फन ऑफ दीज थिंग्स। तो उन्होंने बोला चलो ओके फाइन, 2 तिनके तो निकल गए, चलो 2 स्ट्रॉज तो निकल के आ गए। माँ हंसकर बोली, शी लाफ्ड, अब बाकी 2000 भी निकल आएंगे। 2000 कहते हैं 2000 को, 1000 बेसिकली 1000 को कहते हैं। तो उन्होंने बोला जो 2000 रिमेनिंग 2000 हैं वो भी निकल के आ जाएंगे, दे विल ऑल्सो कम आउट। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नज़र आईं। अब क्या हुआ, जो ऑथर हैं श्री भीष्म साहनी, व्हेन ही वाज अ किड, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उन्होंने बाहर आंगन मतलब कोर्टयार्ड की ओर देखा, उस साइड में देखा। ही लुक देयर, और मुझे दोनों गौरैया नज़र आईं। एंड ही कुड सी बोथ द स्पैरोज, दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। बोथ ऑफ देम वर सिटिंग साइलेंटली, चुपचाप का मतलब होता है साइलेंटली, बोथ वर सिटिंग साइलेंटली ऑन द वॉल, ठीक है। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबली हो गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब इस बीच में मतलब ऑल दीज डेज, जितने दिनों से ये सारा चल रहा था, ठीक है, दैट इज़ थ्रोइंग देम आउट एंड दे कमिंग एट नाइट। अब वो कुछ कुछ दुबली हो गई थी। दुबला होना मतलब दे सिंपली हैड टर्न्ड थिन, और कुछ कुछ काली पड़ गई थी और थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो गई थी। अब वह चहक भी नहीं रही थी, और नाउ दे वर नॉट चर्पिंग, अब वो ची 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 नहीं कर रही थी, राइट। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रख कर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। अब क्या हुआ, पिताजी ने, अभी तक तो 2 स्ट्रॉज निकले थे एंड मदर ने जोकिंगली बोला कि भैया 2000 स्ट्रॉज और बचे हुए हैं पूरा घोंसला निकालने के लिए। सो अगेन पिताजी ने लाठी का सिरा, जो हेड है या एज है, उसको घास के तिनकों पर, मतलब जो स्ट्रॉज हैं उनके ऊपर रख कर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। अब उनके ऊपर प्लेस कर दिया और वहीं पर उसको घुमाने लगे, राइट। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो घोंसले, जो नेस्ट था, उसके लंबे लंबे जो लॉन्ग स्ट्रॉज थे वो लाठी के एज पे, उसके हेड के ऊपर लिपटने लगे, मतलब रैप होने लगे। वह लिपटते गए। सो दे केप्ट ऑन रैपिंग मतलब उसके ऊपर पूरा रैप होने लग गए, और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। अब क्या हुआ, उन्होंने जो लाठी है, जो स्टिक है, उसके ऊपर रख दिया, नेस्ट के ऊपर, और उसको रैप करने लगे। उसके जो लॉन्ग स्ट्रॉज थे उसको रैप करने लगे। तो घोंसला जो लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। जो नेस्ट है वो उसके अराउंड रैप होने लगा, दैट इज़ लाठी के इर्द गिर्द कहते हैं अराउंड को, और खिंचता चला आने लगा। इट स्टार्टेड पुलिंग आउट, तो वो फैन में से निकलने आने लगा, ठीक है ना। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। अब जब वो बार बार उसको पुल कर रहे थे तो वो लाठी का जो एज है, जो हेड है, जो टॉप है, उसके अराउंड वो पूरा रैप होता चला गया। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तो बेसिकली सूखी घास मतलब ड्राई ग्रास वी नो, रुई के फाहे मतलब कॉटन स्वॉप्स, धागे मतलब थ्रेड्स, थिगलियाँ कहते हैं पैचेस को, राइट। वो बेसिकली क्या था, ये नेस्ट किस किस चीज़ से बना हुआ था, स्ट्रॉ से बना हुआ था, ड्राई ग्रास से बना हुआ था, कॉटन स्वॉब्स का बना हुआ था, थ्रेड्स का बना हुआ था। उन सब चीज़ों से नेस्ट बनाती हैं ये चिड़ियाएँ, ठीक है। वो सारे के सारे लाठी के सिरे पर, मतलब लाठी जो है, स्टिक जो है, हैवी स्टिक जो है, स्टाफ है, उसके एज पे, उसके टॉप पे, उसके हेड पे रैप होने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची।
सहसा मतलब तभी, मतलब सडनली, सहसा का मतलब होता है सडनली। देन सडनली एक बहुत ज़ोर की मतलब लाउड आवाज़ आई। क्या आई? ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। तो पिताजी के हाथ जो थे, हाथ में क्या था? लाठी थी, और वो उस लाठी को घुमा रहे थे बेसिकली टू पुल आउट द नेस्ट। वो ठिठक गए। ठिठकना का मतलब टू स्टॉप अब्रप्टली, कुछ हम कर रहे हैं और तुरंत हमारे हाथ रुक गए या हम खुद रुक गए। वह क्या? व्हाट इज दैट? क्या गौरैया लौट आई हैं? नाउ ही इज थिंकिंग, आर दे बैक? आर दीज स्पैरोज बैक? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। अब क्या हुआ, जो भीष्म साहनी हैं, जो बच्चे थे उस टाइम पे, उन्होंने झट से बाहर देखा, इमीडिएटली बाहर की साइड देखा। दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी, मगर दोनों जो गौरैया थी वो तो दीवार पे वॉल के ऊपर साइलेंटली बैठी हुई थी। ची 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 ची, फिर आवाज़ आई, फिर से आवाज़ आई, राइट, अगेन द साउंड केम। मैंने ऊपर देखा। अब ये कौन, मैंने कौन बोल रहा है? दैट इज़ ऑथर। उसने ऊपर की साइड देखा जहाँ पे फ़ैन था, जहाँ पे नेस्ट था। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और चींची किए जा रही थीं। अब जब इन्होंने देखा, दैट इज़ ऑथर ने, जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने देखा कि पंखा का जो गोल साइड था, मतलब जो राउंड साइड होता है, उसके ऊपर से नन्ही नन्ही मतलब वेरी स्मॉल, टाइनी, लिटिल, ठीक है, गौरैया सिर निकाले, अपना हेड आउट करके नीचे की ओर देख रही थी। एंड दे वर लुकिंग डाउन वेयर ऑन द फ्लोर, राइट, और ची ची किए जा रही थी। एंड दे वर मेकिंग दिस नॉइज, दैट इज ची ची। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। सो अभी भी पिताजी के हाथ में जो थी वो लाठी थी और उसमें बहुत सारा जो हिस्सा, जो बहुत ज़्यादा नेस्ट का पार्ट था, वो उसके ऊपर रैप्ड था, ठीक है। नन्ही नन्ही दो गौरैया, अब दो वहाँ पे छोटी छोटी सी, लिटिल सी, टाइनी सी, स्मॉल सी स्पैरोज थी। वे अभी भी झाके जा रही थीं और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। अब वो अभी भी ना नीचे देखे जा रही थीं। दे वर सिंपली पीपिंग आउट और पीपिंग डाउन बेसिकली, ठीक है ना, नीचे की साइड देख रही थी अपना सर उठा के, और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। अपना परिचय का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, और अपना चींची करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रही थी, हम आ गई हैं, दैट इज़ वी हैव अराइव्ड इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड। अभी तक क्या था? एग्स में थी। जब एग्स हैच हुए तो उसके अंदर से दोनों निकल के आ गई। एंड नाउ दे आर टेलिंग, ओ वी हैव कम, वी हैव एंटर्ड द मॉर्टल वर्ल्ड। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? वेयर आर आवर पेरेंट्स? हमारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, राइट। अब अवाक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, स्पीचलेस। अब यहाँ भी भीष्म साहनी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उनकी साइड, उनकी तरफ देख रहा था, एंड आई वॉज स्पीचलेस, आई वॉज अटरली सरप्राइज्ड। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं। अब नाउ दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि जब उसने देखा तो उसके पिताजी जो स्टूल के ऊपर चढ़े हुए थे विथ हेवी स्टिक इन वन हैंड, एंड ही वाज ट्राइंग टू पुल आउट द नेस्ट, वो नीचे उतर के आ गए थे। ही गॉट डाउन, और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। सो अब उन्होंने जो घोंसले के जो तिनके थे, जो स्ट्रॉज थे, उसमें से लाठी निकालकर लाठी को उसको पुल कर लिया और लाठी को एक ओर रख दिया। ही प्लेस्ड इट ऑन वन साइड, और चुपचाप साइलेंटली, बिल्कुल, ठीक है, आकर कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी कहते हैं हम चेयर को। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नाउ इस बीच का मतलब इन दिस टाइम और इन द ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है ना। माँ ने क्या हुआ, माँ कुर्सी पे ऑलरेडी बैठी हुई थी, चेयर पे बैठी हुई थी, वो चेयर पे से उठी, शी गॉट अप एंड शी ओपनड ऑल द डोर्स, सारे दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियाँ अभी भी हाफ कर चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ बाप को बुला रही थीं। तो जो ये स्मॉल लिटिल जो स्पैरोज थी, अभी भी हाफ कर, हाफना मतलब पैंटिंग और ब्रीदिंग हेविली। जब आप रनिंग करके आते हैं या कोई भी
कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, जब आपकी ब्रीदिंग, जब आपका हार्ट ज़्यादा पंप होने लगता है, फास्ट पंप होने लगता है, तो हम क्या होता है, वी स्टार्ट ब्रीदिंग हेविली। ऐसे वो हाफ रही थी दोनों छोटी छोटी सी नन्ही चिड़ियाँ, और चिल्लाए जा रही थी। दे वर शाउटिंग, और अपने माँ बाप को बुला रही थी। एंड दे वर कॉलिंग देयर पेरेंट्स, मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा, इन द फॉर्म ऑफ ची 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 ची। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। अब क्या हुआ, जो दोनों गौरैया हैं, बोथ द स्पैरोज हु आर द पेरेंट्स, जो कि अभी तक वॉल पे साइलेंटली बिल्कुल बैठी हुई थी, वो झट से बिल्कुल क्विकली दे एंटर्ड द हाउस, दे केम इनसाइड, वो अंदर आ गए और ची करते उनसे जा मिले, और ची करते हुए उनसे जा मिले। उनसे मतलब बोथ द लिटिल स्पैरोज, दैट इज़ देयर चिल्ड्रन, और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। और उनकी जो बहुत स्मॉल स्मॉल सी बीक्स थी, ठीक है ना, चोंच कहते हैं बीक को, उसके अंदर चुग्गा डालने लगे, दैट इज़ ग्रेन डालने लगे, या बर्ड सीड जिसे कहा जाता है, उसको डालने लगे, खाना उनको देने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। अब दे ऑल वर सरप्राइज, दे ऑल वर शॉक्ड, राइट। कौन? माँ, पिताजी और ऑथर। कमरे में फिर से शोर होने लगा था। नाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज इनसाइड द रूम। पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। बट दिस टाइम द फादर डिड नॉट कंप्लेन कि भैया बड़ा शोर हो रहा है। ही वॉज सिंपली लुकिंग एट देम कॉन्टीन्यूसली, देख देख कर मतलब लुकिंग कॉन्टीन्यूसली, केवल केवल मतलब ओनली, ही वॉज ओनली स्माइलिंग, मुस्कुराते रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आइए लेखक से परिचय कर लेते हैं। लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वंडरफुल ऑथर हुज नेम इज़ श्री भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। सो भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के मतलब हिंदी लिटरेचर के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं मल्टी फेस्टेड टैलेंट को। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। सो उन्होंने अपनी जो कहानियां हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उसमें देश विभाजन, दैट इज़ डिवीजन ऑफ द नेशन, और मानवीय मूल्य मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ की मार्मिक, मतलब मार्मिक कहते हैं टचिंग, और अभिव्यक्ति कहते हैं एक्सप्रेशन को। तो उन्होंने बहुत हार्ट टचिंग एक्सप्रेशंस को उसमें व्यक्त किया है, राइट, एक्सप्रेस किया है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सो उनका एक बहुत पॉपुलर, प्रसिद्ध कहते हैं पॉपुलर को, उपन्यास कहते हैं नॉवल को, तमस उसका नाम है, उसमें उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। सो उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है साहित्य में, लिटरेचर में, स्पेशली हिंदी लिटरेचर में, उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उससे अलंकृत किया था। अलंकृत करना मतलब टू ऑर्नेट, कॉन्फर्ड अपॉन, और अवार्ड देना, राइट। तो उससे उनको बेसिकली पद्म भूषण का एक टाइटल मिला। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी हैं। सो बच्चों के लिए, फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ही हैज़ रिटन गुलेल का खेल, एक ऐसी कहानी है, उसका नाम है आदि मतलब अदर, राइट। बहुत सारी कई कहानियाँ लिखी हैं। ही हैज़ रिटन सेवरल स्टोरीज फॉर द चिल्ड्रन। पाठ की समाप्ति पे चलिए आइए बढ़ चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, और पहला खंड है मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा एस्ट्रिस्क बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। सो निम्नलिखित का मतलब होता है फॉलोइंग। जो फॉलोइंग प्रश्न हैं, दैट इज़ क्वेश्चंस हैं, उनके उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। उपयुक्त मतलब अप्रोप्रिएट, उसके जो आंसर्स हैं उसके सम्मुख मतलब उसके आगे, उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ दैट एस्ट्रिस्क बनाइए, तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच हैव मोर दैन वन राइट आंसर। सो सबसे पहले आइए पहला देख लेते हैं। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि, तो इसका आंसर है 2 एवं 4। 2 है घर में विभिन्न
पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। चौथा है घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो रहते भी हैं और आते जाते भी रहते हैं। विभिन्न मतलब वेरियस, डिफरेंट। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, प्रश्न 2 पे आ जाते हैं। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है तीसरा पार्ट, तीसरा भाग, दैट इज़ जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। तो स्टार्टिंग में ही जो बिगनिंग था, प्रारंभ था, उसी में पिताजी ने बोला था कि हम तो, ये तो सराय है, हम सिर्फ मेहमान हैं, असली मालिक तो कोई और है। और उनका कहने का तात्पर्य था कि यहाँ जो जीव जंतु रहते हैं वही असली मालिक हैं। तीसरा प्रश्न है गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? सो व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ मदर एंड फादर? और किसके मदर फादर? श्री भीष्म साहनी के। सो इसका उत्तर जो है वो है सेकेंड पार्ट। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। राइट। आ जाते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? What are you able to conclude basically on the reaction of mother wherein she was smiling, she was laughing and she was mocking at the father, right? देख लेते हैं इसमें जो सही उत्तर हैं, जो उपयुक्त उत्तर हैं, 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एवं 3। माँ चाहती थी कि गौरैयाँ घर से न भगाई जाएं, से भगाई ना जाएं, तो उनको भगाया ना जाए, पहली बात है। दूसरा है माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। तो जो प्रयत्न हैं, अटेम्प्ट्स हैं, राइट, व्यर्थ लगते थे, मतलब यूज़लेस। व्यर्थ का मतलब होता है यूज़लेस। और तीसरा है माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। तो आपने, जब हम लोगों ने पाठ पढ़ा तो कभी पिताजी उछल कूद कर रहे हैं, कभी वो लाठी लेके आ रहे हैं, गौरैया कभी दरवाजे के नीचे से घुस जाती थीं, कभी रोशनदान के टूटे हुए शीशे के अंदर से घुस जाती थीं। सो उनकी जो गतिविधियाँ थीं, जो उनके एक्शंस थे, राइट, उसके ऊपर उनको हंसी आ जाती थी। राइट, शी वॉज सिंपली लाफिंग एंड स्माइलिंग। किसकी गतिविधियों पे? गौरैयों की, दैट इज स्पैरोज। मेरी समझ से खंड का 5वां एवं अंतिम प्रश्न है कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? सो कहानी मतलब स्टोरी में गौरैयों मतलब स्पैरोज के बार बार लौटने, राइट, लौटना मतलब टू रिटर्न। बार बार कहते हैं टाइम एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उसको बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? सो लाइफ के कौन से डिमेंशन, राइट, किसका मतलब होता है यहाँ पे विच डिमेंशन, विच टैंजेंट, विच एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, दैट इज़ अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। तो जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं, राइट, हमारा जो ट्राई करना है उसको निरंतर मतलब कॉन्टीन्यूसली उसको आगे लेके चलते रहना। राइट, आइए चलते हैं हम मिलकर करें मिलान खंड की ओर। पहला वाक्य है जिसका हमें सही अर्थ ढूंढना है, 1 या 2 में से। वहाँ पे 2 वाक्य लिखे हैं अर्थ के नीचे, उसमें से हमें ढूंढना है। तो पहला वाक्य है वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। सो पाठ के आरंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था और इसको पिताजी ने बोला था। किसके पिताजी? श्री भीष्म साहनी के। सो इसका सही उत्तर है 2, दैट इज़ पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। सो पिताजी को मतलब श्री भीष्म साहनी जी के पिताजी को, फादर को, पक्षियों का चहकना, दैट इज चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, इट यूज्ड टू सिंपली साउंड लाइक अ नॉइज, राइट, इट वॉज बेसिकली अ नॉइज टू हिम, बट फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए वह संगीत जैसा लगता था। तो दैट वॉज सिंपली अ म्यूजिक। दूसरा प्रश्न है, दूसरा वाक्य है आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। निवास करने का मतलब टू रिजाइड, टू लिव। तीसरा वाक्य है वह धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। राइट, इसका सही उत्तर है 2, दैट इज चूहों की भागदौड़
और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। सो जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, 3 ही थे, राइट, दैट इज़ मदर, फादर एंड द ऑथर। तीनों लोग चैन से सो नहीं पाते थे। दे नेवर यूज टू हैव अ साउंड स्लीप, आराम से, राइट। चौथा वाक्य है, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। सो पिताजी को ऐसा भ्रम होता है, ऐसा लगता है उनको, गलत फहमी है उनकी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, राइट, कि माँ उनकी चेष्टाओं मतलब अटेम्प्ट्स, राइट, जो वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें, राइट, उसका उपहास कर रही हैं, उसका मॉकरी कर रही हैं, उसको जोकिंगली उसको ले रही हैं या उसका मजाक उड़ा रही हैं। शी इज़ मेकिंग फन ऑफ ऑल हिज अटेम्प्ट्स। 5वां वाक्य है, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। सो इसका सही उत्तर है, जो वाक्य इसका अर्थ बताता है वह है पहला, पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। सो जो फादर थे उन्होंने लाठी को, जो स्टिक थी, हैवी स्टिक, उसको एक ओर रख दिया ऑन वन साइड और गर्व से, विद अ सेंस ऑफ प्राइड, विजय मुद्रा में बैठ गए। विजय मुद्रा मतलब विक्टोरियस, राइट, कि मैं जीत गया हूँ, एज अ विनर ही सैट। 6वां वाक्य है, इतने में रात पड़ गई। इसका सही उत्तर है, सही अर्थ है दूसरा, कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। सो जो कहानी की घटनाएं हो रही हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें, उसके बीच में, इन द मिडल ऑफ देम, धीरे धीरे, स्लोली, राइट, रात हो गई। इट सिंपली इट वॉज नाइट एंड, और अंधेरा छा गया, इट बिकेम डार्क। 7वां और आखिरी वाक्य है, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वह फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। तो मल्हार एक तरह का एक फॉर्म है, राइट, एक सॉन्ग है। तो इसका सही उत्तर है पहला, इसका सही अर्थ है पहला, गौरैया फिर से लौट आई थीं और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थीं, जैसे कोई राग गा रही हों। तो जब वो नेक्स्ट डे वापस आए तो उन्होंने देखा कि गौरैया फिर से अगेन लौट आई थी, दे हैड रिटर्न्ड। और शांत का मतलब होता है बिल्कुल पीसफुल, राइट, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड। वह प्रसन्न भाव में, प्रसन्न का मतलब होता है हैप्पी, तो हैप्पीली वो देवर चर्पिंग, चहचहाना मतलब चर्पिंग, जैसे कोई राग गा रही हूँ, एज इफ दे आर सिंगिंग सम काइंड ऑफ म्यूजिक फॉर्म। भाग 3 की समाप्ति के साथ समाप्त होता है पाठ शीर्षक 2 गौरैया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने कुछ अच्छा समझा होगा, सीखा होगा, जो मेरे अथक प्रयासों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। हम और भी पाठों के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे, चाहे वह मल्हार पे हो, मल्हार किताब पे, या अन्य विषयों पे। A heartfelt gratitude to all of you. This was the end of the final part, that is third part of the chapter titled Do Gauraiya, that is 2 sparrows. We are going to bring more and more videos, informative videos and descriptive ones on different chapters, remaining chapters, and on different subjects as well. Till then, goodbye. God bless you all. आप सबका भला हो, आप सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग स्वस्थ रहें।